क्वेश्चन किया था सर, वो अजीब सा जो नेगेटिव में जा रहा था, सिमिलैरिटी से सॉल्व किया। लास्ट क्लास में हमने आखिरी में किया था कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ है जो कि जैसे कि सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। स्क्रीन नहीं आ रही, अच्छी दोबारा चेक करो। बाकियों क्या सारी स्क्रीन जी सर, सिर्फ ब्लैक 1-to-1.pdf 1 of 12 और ब्लैक स्क्रीन आ रही है बिल्कुल। बाकियों के पास लिखा नहीं आ रहा है कुछ। विज्ञात आपके पास आ रहा है? यस सर आ रहा है। आ रहा है, देखो अच्छी, आप दोबारा से कनेक्ट करके देखो, एक बार आ जाएगा। सर आपने एक सेकंड रुको, मैं दूसरे फोन से एक बार कनेक्ट करके देखती हूँ, शायद उससे अच्छा चले। हाँ देख लो, एक सेकंड ना सर। चलो। तो लास्ट क्लास में बच्चों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या क्या देता है। पहला, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया ले लोगे, एरिया लोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी आता है, डिस्टेंस भी आता है, डिस्प्लेसमेंट भी आता है, डिस्टेंस भी आता है एंड डिस्प्लेसमेंट भी आता है। समझो बच्चों? डिस्टेंस कैसे आता है? अगर आप सब टोटल नेगेटिव एरिया को भी ऐड कर दो, सभी को, अगर सभी एरिया को ऐड कर दो तो डिस्टेंस आएगा, और अगर आप नेगेटिव वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। सर मेरा तो बहुत धीरे आ रहा है, मतलब अब जाके आपका वो पिक्चर आया है। कोई नहीं बच्ची, वीटी ग्राफ लिखा था। कोई नहीं, अब आ गया। चलो, वीटी ग्राफ लिख रखा है ना, बस आपने और कुछ तो नहीं लिख रखा? लिख रखा है बच्ची, आपने डाटा खूब फूका है बच्ची। चलो इधर देखो, दिन भर में स्पीड धीमी हो गई होगी आपकी। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें देता है। तो डिस्टेंस कब देता है, डिस्प्लेसमेंट कब देता है? डिस्टेंस तब देता है जब सब एरिया को ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट तब देता है जब एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दो। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो लेटिन करना, मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन करा है। हाँ, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको देता है, क्या देता है बच्चों? एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन। तो हमने बच्चों ये दो चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी जो आपको बताया था। तो एक क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन तो चल दे चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में दे दिया था। एक काम करो, अब हम आते हैं थर्ड ग्राफ पे जिसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ठीक है अच्छी, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है बच्चों? इधर देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख रहे हो बच्चों? आ रहा है स्क्रीन पे? कोई भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इससे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। हेलो बच्चों, समझ रहे हो बच्चों? हेलो, यस सर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से, उसका नेट नहीं आ रहा है, कौन है ये? यस सर, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, इसे ट्राई करना। सर इसमें स्लोप नहीं होता? हाँ बच्चे, स्लोप से कुछ नहीं मिलता इसमें, स्लोप से जर्क मिलता है, जर्क। अभी बस उसका नीड नहीं है। अनन्या अच्छी, माइक बंद करो अच्छी, माइक, अनन्या, अनन्या माइक बंद करो यार। उसका नेट नहीं आ रहा है ढंग से। पहले तो खूब नेट फूका, वो बच्ची मजे से कह रही थी कि मेरा नेट तो बहुत बढ़िया चलता है, बाद में देखो नेट नहीं आ रहा है। देखो अच्छे क्वेश्चन ट्राई करो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देते हैं हम आपको, ये रहा। ये रहो बच्चे, सर 4 सेकंड के आगे कुछ नहीं है?
नहीं अच्छे कुछ नहीं है, बट डॉट 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 है। आपसे पूछा गया है फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। करो बच्चे। अनन्या और जस्ट वो, जी सर। अरे बच्ची आपका वो आवाज कट रही है, अच्छी माइक बंद करो, अजीब सी आवाज आ रही थी आपकी अभी। माइक बंद कर लो, अच्छी डाटा ज्यादा फूकेगा, जब जब बोलना हो तो ऑन कर लेना। अरे कहाँ गई, फिर से उड़ गई। हाँ चलो चेक करो, क्वेश्चन करो जल्दी से। करो भाई, चलो कर रहे हो बच्चों? हेलो, यस सर कर रहे हैं। करो करो बच्चे। सर एरिया तो 30 आ रहा है। आंसर बताओ बच्चे, आंसर कैसे निकालोगे, सोचो। अलोरिका, अलोरिका सर 20 हो जाएगा आंसर। यस सर। बताओ अच्छी कैसे, क्या आंसर आया? सर 20। तुक्के मत मारो बच्ची। सर तो कौन मारा है सर क्या निकालना क्या है वैसे? देखो अच्छे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। सर एरिया देता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ जो ऊपर लिखा है ना, एरिया चेंज इन वेलोसिटी। सर मेरा 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो 30 माइनस 10 करके तो यही आएगा। माइनस, देखो अच्छे पहले बताते हैं। देखो एरिया क्या आया पहले बताओ, एरिया हम निकालते हैं, चलो एरिया निकालते हैं। एरिया क्या आया भाई बोलो? एरिया आया यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना आ गया? अरे क्या हो गया बच्ची को? अनन्या अच्छी माइक बंद कर दो। माइक माइक बंद करो अच्छी, माइक बंद करो, पहले तो माइक बंद करो। अनन्या माइक बंद करो अच्छी, माइक बंद करो। सर वो कुछ बोल रही है पर आवाज कट गई सारी इसकी। मैं माइक बंद करेगी बच्ची तभी तो उसके पास आवाज आएगी। माइक से एक्चुअली क्या होता है, जितना आप जैसे कैमरा ऑन करोगे तो और डाटा चल जाएगा आपका, माइक ऑन करोगे तो और ज्यादा डाटा जाएगा कम से कम। अरे क्या हो गया बच्ची को? कॉल करो अच्छी, कॉल करो, व्हाट्सएप पे कॉल करो। इस पे मत बोलो अनन्या। चलो अलग से कॉल करो अच्छी, फोन पे कॉल करो। देखो अच्छी ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, 30 आ गया। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 हो गया। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 10, और ये 30 हो गया। तो अगर ये इधर जाएगा कितना आंसर आएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बोलो, ज्ञात? 40। और आप क्या कह रहे थे बच्चे? अच्छा सर मैंने तो चेंज को फाइनल माइनस नीचे लिखते हैं। हाँ अच्छे। एलोरिका बोलो भाई, अच्छा क्या कह रही थी बच्ची? तो मैंने गलती से प्लस कर दिया था। एलोरिका, एलोरिका यस सर। क्या कह रहे थे बच्ची, बताना क्या आएगा? सर मेरा तो 20 आ रहा था, मैंने गलत किया। समझ में आ गया ना बच्चों? चलो चलो बच्चों, अब देखो बच्चों इसके यूनिट बाद क्या लिखेंगे? हाँ बच्चे बोलो बोलो, यूनिट यूनिट तो यार क्या लिखेंगे बच्चे बोलो? एरिया की यूनिट। एरिया की यूनिट बच्चे, इसमें एरिया की यूनिट नहीं लेते, इसमें यूनिट लेते हैं जो हमें मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रही है, क्वांटिटी जो मिल रही है वो वेलोसिटी मिल रही है ना, तो 30 मीटर। मतलब एरिया 30 बस।
30 मीटर पर सेकंड ऐसे आएगा। अच्छा ओके। ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, समझे अच्छे? हाँ ठीक है। अब देखो अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है हमने आपको बता दिया, और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्या क्या मिलता है हमें। क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है बच्चों बताओ। अच्छा किससे क्या मिलता है? कौन से ग्राफ से क्या क्या मिलता है बच्चे बताओ। पहला, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या मिलता है? तो वेलोसिटी। स्लोप से वेलोसिटी मिलता है। यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्लोप से एक्सेलरेशन, और एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तीसरा, और पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलता है? एरिया से क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों अब आपको हम और चीज सिखाते हैं आगे। आप लोगों ने ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया होगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया होगा अपनी क्लास में, सर 9th क्लास में? 9th क्लास में। ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा होगा बच्चे, जैसे एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसमें एक्सेलरेशन हुआ, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। समझो बच्चों, पढ़ा था आप लोगों ने। ये एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u है, उसमें एक्सेलरेशन हो गई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। अब क्या है बच्चों, आप लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ी होगी, जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन थी। समझे बच्चों? बोलो बच्चों, समझे? सर हमारे सर ने इन इक्वेशंस को डायमेंशन वाले से चेक करने का क्वेश्चन दिया था। हाँ चेक कर सकते हो, डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास बच्चों 9th क्लास की बात करते हैं हम। 9th क्लास में हमें बोला गया था, जैसे एक बॉडी है, अगर उस पर एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो एक्सेलरेशन देने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। पहले उसकी वेलोसिटी u थी, अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। तो ये ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, ग्राफिकली। सर तो भूल गए। मैं बताता हूँ इसमें कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लो एक बॉडी है, उसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, और बाद में बढ़ते 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 उसकी वेलोसिटी हो जाती है v u। और तो फाइनल ओरिजिन से नहीं है? ओरिजिन से नहीं है, मतलब क्यों नहीं है अच्छे बताते हैं ओरिजिन से क्यों नहीं है। चक्कर क्या है, ये बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट से चालू नहीं हो रही है। ओरिजिन से तब ग्राफ होता है जब बॉडी रेस्ट से चालू होती है, बॉडी रेस्ट से चालू नहीं हुई है बच्चे, समझे तो नहीं? मैं पहले चल रही थी फिर चेंज हो गई वेलोसिटी। हाँ, जब स्टार्टिंग में चालू हुई तो उसकी वेलोसिटी यू थी, मतलब जैसे लेट अस टेक, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो ही उसकी वेलोसिटी यू थी उस टाइम पे ही, और जब टाइम टी हो गया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी वी हो गई। समझे बच्चे? जब आपने मोशन की स्टडी चालू की, जैसे मान लो वैसे तो हर बॉडी रेस्ट से चालू होती है, आपको पता होगा, जीरो से चालू होती है, बट बच्चे हमें इससे मतलब नहीं होता। हमें इससे मतलब होता है हम बॉडी की मोशन की स्टडी कब से चालू कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे इस चीज को, ये नहीं समझे? देखो बच्चे, तब से ही ग्राफ बनाते हैं उसका। हाँ तब से ग्राफ बनाते हैं। हमें ये मतलब नहीं होता बॉडी बॉडी कैसे कब से चालू हो रही है, रेस्ट से चालू हो रही है, मोशन से चालू हो रही है। हमें तो ये मतलब होता है कि हम जब स्टडी चालू कर रहे हैं, एक बंदा भले ही घर से निकला, कहाँ से भी निकला, बट हमने तब से मतलब है कि जब से हमने स्टडी चालू की, तो उसको हम टाइम जीरो लेते हैं। टाइम जीरो मतलब अगर आप देखो तो टाइम जीरो था, ओके सर। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी यू थी, जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी वी हो गई, इस तरीके से। ऐसे ये टी टाइम कुछ भी हो सकता है ना? हाँ अच्छा, टी टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ही ग्राफ हो गया अब इसका। ओके सर।
अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पॉइंट का नोटेशन बता देते हैं, बी पॉइंट का नोटेशन बताते हैं। ए पॉइंट क्या है बच्चे? ए पॉइंट है 0 इनिशियल वेलोसिटी, हाँ 0। 0 कॉमा यू, और बी पॉइंट है टी कॉमा वी। ये क्या बता रहा है? पहला पॉइंट ये बता रहा है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी यू थी, अब जब टाइम टी है तो वेलोसिटी वी है। मैं फिर से बता, रिपीट कर रहा हूँ। बच्चे बच्चे कहते हैं सर टाइम 0 पे वेलोसिटी कैसे हो गई? टाइम 0 पे वेलोसिटी नहीं हुई है भाई, आपने स्टडी मोशन की स्टडी तब चालू की है, टाइम 0 नहीं है बच्चे, समझे? वो हमने लिया है 0। आपने मोशन की स्टडी तब से चालू की है ना। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हाँ अगर हमें इक्वेशन निकालनी है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सबसे पहले इक्वेशन ये निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे? हम बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? स्लोप वाला। तो स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। स्लोप कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन दो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। स्लोप क्या होता है बच्चों, बोलो? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, डिवाइडेड बाय x1, ठीक है? देख सकते हो डेल्टा y बाय डेल्टा z, वो या डेल्टा y बाय डेल्टा डेल्टा x। x। तो y कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे बच्चे। अब इनको नाम दे दो, जैसे आपने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट्स को, क्या क्या? x1 y1, और नाम दे दिया आपने कोऑर्डिनेट्स को दूसरा x2 एंड y2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, समझ गए बच्चे? दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हो गए इनके। तो y2 क्या है? y2 क्या है भाई? y2 ये से है, कोऑर्डिनेट बोलो 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 बच्चे से बोलो। कोऑर्डिनेट 0, u कैसे आ गए? ये 0, u कैसे बन गया? देखो बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ए, वो वाई एक्सिस पे है। जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना बच्चे। कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हो तो कैसे अच्छा लिखते हो? हाँ एक्स ठीक है, कॉमा वाई ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है। तो अच्छा वाई हाँ टू माइनस वाई वन क्या होगा बच्चे, बताना क्या ठीक आ है ठीक जाएगा? है। वी माइनस यू, और एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा? टी माइनस 0। तो क्या आ जाएगा? वी माइनस यू बाय टी हो जाएगा। और आगे करेंगे तो क्या आएगा? ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी माइनस यू बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? वी माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस ए टी, ये 80, ऊपर है। ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस। u प्लस 80। समझे नहीं समझे, बोलो बच्चों, आया? तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाला। इसके अलावा बाकी तो इक्वेशन, बिना ग्राफ के भी आ जाती है सर ये तो? हाँ बच्चे, बट एक्चुअली के ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा होगा ना, याद याद करो। ये तो ग्राफिकल मेथड से हमें निकालना है जो भी करना है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन है। फिर हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन बच्चे क्या होता है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट देता है, मान लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों? तो एक काम करो बच्चों, एरिया ना आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कौन कौन से दो तरीके? इस फिगर के हिसाब से आप एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, बताओ कैसे कैसे? सर किसका एरिया निकालना है? जैसे एरिया बच्चे अंडर कर्व होता है ना, एरिया ये जो है वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया ना, देख रहे हैं? पूरा? हाँ, क्योंकि वीटी ग्राफ के अंदर का अच्छा एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ, हाँ, बट दो तरीके से कर सकते हैं आप। पहले कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल का अलग निकालो, रेक्टेंगल का, या फिर ट्रिपेजियम का पूरा एक साथ निकाल लो, ठीक है अच्छे? तो एक काम करो, हम आपको एक टास्क देते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं क्या 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 कितना है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर साइड कितनी कितनी लंबी है, समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, ये साइड है वी लेंथ लंबी, ये दूसरी पीछे वाली साइड है, और ये साइड है यू लेंथ लंबी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यू है, ये यू है और ये वी है। देख रहे हो बच्चे, यू और वी दिख गया, ठीक है? यस सर। नीचे कितना है? ये टी है, नीचे कितना है? टी है, दिख गया यू और वी टी, क्योंकि ये वी है, ये यू है और ये टी है। अब एक काम करो बच्चों, अब हमको एक टास्क देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल करके एरिया निकालो। वो एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो ट्राई करो, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, ट्राई करो। समझ में आ रहा है भाई बच्चों? अलवरिका, देखो बच्चों, ऑनलाइन थोड़ा सा टफ ही रहता है पढ़ाना, और ऑफलाइन के कंपैरिजन में समझाने में दिक्कतें आती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन समझाना काफी सिंपल होता है। करो बच्चों, करो।
हुआ? सर एरिया दोनों का निकाल लिया, प्लस करना है। इन्हें वहां पर प्लस कर दो। यार डाटा तो बहुत कम खपता है बच्चों। आपको पता है अभी तक मीटिंग में कितना डाटा खपा है हमारी? अभी तक ओनली 45 MB का डाटा यूज हुआ है बस, सिर्फ और सिर्फ बस। हाँ सर, अगर सर आप वीडियो ऑन करोगे तो सर बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, खैर वीडियो ऑन करने का फायदा नहीं हो ज़्यादा, बहुत स्पीड से इफेक्ट पड़ता है इस पे, हमारे इस पे पढ़ाने पे भी असर पड़ता है। चलो अच्छा आगे देखें, करें। चलो मैं बताता हूँ। देखो देखो भाई, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है तो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, एस हो गया। एरिया ट्राइंगल का भी लेंगे और रेक्टेंगल का भी लेंगे। तो अलोरिका भाई बोलो, अलोरिका, Yes, अलोरिका, sir. ट्राइंगल का एरिया कैसे क्या आएगा बच्ची बताओ? ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा बताओ? 1/2 हाफ इंटू बेस कितना हुआ? T टी। बेस टी हो गया, ये बेस हो गया, ये हो गया टी बेस। पीछे बेस दिख रहा है ना? into V minus U. शाबाश बच्ची, बहुत बढ़िया। ये जो होगा हाइट जो होगा ट्राइंगल की, ये v माइनस यू होगा। समझ गए कैसे होगा v माइनस यू? हेलो, Yes, sir. विज्ञान समझ, यस सर, यस सर, यस सर। शगुन समझ में आया बच्ची? शगुन Yes, sir. समझ में आया बच्ची, v माइनस यू कैसे होगा? ये जो लेंथ है v माइनस यू होगी। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे बच्चे? ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा बच्चे रेक्टेंगल का एरिया बोलो? सर यू इंटू टी। शाबाश बच्चे। शगुन समझ में आया कैसे? Yes, sir. कैसे? ये यू है बच्चों, ये यू है, एक साइड यू हो गई, और ये नीचे ये क्या हो गया? टी हो गया। दिख रहा है भाई, दिख रहा है बोलो? अब बच्चों क्या करें बताओ? इसको क्या करें? इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, यूटी को आगे लिख देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ टी v माइनस यू। अब देखो बच्चों, v माइनस यू की वैल्यू क्या होती है? अगर यहाँ से देखो, ए टी। ये देखो v माइनस यू की वैल्यू क्या होती है? 80. 80 लिख सकते हैं v माइनस यू को। तो लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, हमारा काम ये लिख देना, हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी। वी माइनस यू क्या होता है? 80। क्या हो गया भाई? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे चेक। अच्छा, अब ये तो सेकंड इक्वेशन आई। थर्ड इक्वेशन भी लाने के लिए ऐसा ही होता है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया लेते हैं, और बच्चों उसमें एरिया आपको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम से निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम से निकालना पड़ेगा। चलो बच्चे, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कैसे क्या होता है बच्चों? मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैलेट साइड्स इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है। चलो बच्चे करो, मैं थोड़ा रीड्रॉ कर दूं फिगर को। चलो रीड्रॉ कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं अच्छे से। सर आपने फॉर्मूला क्या बताया था? अच्छा, हाफ इंटू सम ऑफ पैलेट साइड्स इंटू हाइट, ये हमारा ग्राफ है एक तरीके से। ठीक है, रीड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक यू है, और ये हमारा क्या है? वी है, और ये हमारा टी है। चलो बच्चे बताओ क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे करोगे? सर हाफ यू प्लस वी इंटू टी। U plus V. देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हाफ इंटू सम ऑफ पैलेट साइड्स। कौन कौन सी पैलेट साइड्स हैं? तो पैलेट साइड्स कौन कौन सी इसमें से? सर यू एंड वी। ये यू और वी पैरेलल है एक दूसरे के। वी। सम ऑफ पैलेट साइड्स इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये वाली हाइट, ये टी आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं, काम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कैसे? देखो, अब हम आते हैं फिर से इस पे आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन वाले पे। दिख रहा है बच्चों, सर्कल किया मैंने, तो सर्कल किया है, तो हमने पढ़ा था v, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा था क्या पढ़ा था? v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लिखा हुआ था यहाँ। तो अगर इसको a को नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों?
हेलो, दिखाओ बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है, बोलो भाई समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे आगे बढ़े। ये हो गया, तो टी की जगह ये पुट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी, और टी की जगह क्या आ गया, वी माइनस यू बाई, क्या हो गया, इक्वल टू हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर माइनस ए, वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू यू स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ए, अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे लिख दिया सर, एक तो u प्लस वी है, एक v माइनस यू है। देखो बच्चे चक्कर क्या है, इसको आप v प्लस यू लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, और v माइनस यू, ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आ गया। अब 2 और a को ऊपर भगा दो, ऊपर भगा दो, क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चे कोई डाउट, कोई डाउट? हेलो, सर, हाँ बोलो बच्चे बोलो। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है। ओके सर। हुआ समझ में आया बच्चों? अलोरिका, यस सर। शगुन समझ में आया बच्ची? यस सर। देखो बच्ची, अब हमने 3 इक्वेशन पढ़ा, बट एक्चुअली एग्जामिनेशन में 3 इक्वेशन वगैरह आता तो नहीं है ज़्यादा। अब आप लोगों को न्यूमेरिकल पे आना है बच्चों, न्यूमेरिकल्स पे, तो 3 इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स पे आना है। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से देखना। देखो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी मैं आपको डेरिवेशन कराऊँ ठीक है थोड़ा टेंशन देना, पर जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन देना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूमेरिकल ही एंट्रेंस में आता है। खासकर बच्चों न्यूमेरिकल ही आपको मोस्टली करने हैं, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अहमियत रखते हैं। चलो बच्चों न्यूमेरिकल चालू करें। न्यूमेरिकल चालू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? हेलो, यस सर। कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, बताना। सर किलो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3600 से डिवाइड कर दो। 5/10 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना बच्चे, ये पढ़ा था हमने हाँ 9th सर, में। वही। वही, तो चलो बच्चे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, चलो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हो। एक गाड़ी चल रही थी बहुत तेजी से, ऐसे ही बहुत धुरंधर स्पीड से, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही थी, और सामने आ गई एक बिल्ली, चाइनीज बिल्ली। गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाया, गाड़ी की स्पीड थी एक, हाँ गाड़ी की स्पीड कितनी ले लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बच्चे? यस गाड़ी सर। गाड़ी रुकी 100 मीटर चल के, बिल्ली बच गई, बिल्ली ज़्यादा दूर थी, 100 मीटर से ज़्यादा दूर थी, बिल्ली बच गई। तो बताओ बच्चों रिटार्डेशन कितनी हुई इस केस में, गाड़ी की रिटार्डेशन? तो मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ बच्चे बिल्कुल, देखो बच्चे अगर आपके सामने बिल्ली आ जाए तो आप क्या करोगे, उड़ा दोगे? सर ब्रेक लगाएंगे ब्रेक। सर। ब्रेक लगा दोगे, ब्रेक लगाया आपने, रिटार्ड किया, रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन किया आपने, डी एक्सेलरेशन किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन किया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने गाड़ी रोक दी, मतलब डी एक्सेलरेट करके आप फाइनली आपने गाड़ी रोक के दी कि भाई बिल्ली जब तक चली नहीं जाती तब तक मैं गाड़ी रोक देता हूँ, तो आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और फाइनल वेलोसिटी या लेटेस्ट टेक आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपको यू और वी दे दिया। अच्छे 3 इक्वेशन में क्या क्या इक्वेशंस होती हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और क्या होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या, फर्स्ट वाली से हो जाएगा। और क्या होती है अच्छे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। देखते हैं अच्छे, वो तो आप देखो, हम आपको ये नहीं बताएंगे फिलहाल। तो
ये अच्छे ये आ गया। तो आपको ये बताना है कि एक्सेलेरेशन क्या होगी, मतलब रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलेरेशन ही होता है बट नेगेटिव में होता है। तो बताओ बच्चे, जैसे आपको यू वी दे रखा है, सब दे रखा है, तो ए कितना होगा ये बताओ, ए क्या होगा, यहाँ रिटार्डेशन क्या, और ये रिटार्डेशन क्या होगी बताओ। सर कितना टाइम लगा? टाइम नहीं दिया बच्चे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ। वैसे ये 100 मीटर क्या है? फर्स्ट वाली 100 मीटर चल के रुकी गाड़ी, 100 मीटर के चल के गाड़ी रुकी। सर, फर्स्ट इक्वेशन। शाबाश बच्चे शाबाश, वैसे तो विज्ञात ने भी बता दिया था फर्स्ट लगी। चलो बच्चे फर्स्ट लगाओ, लगाओ फर्स्ट इक्वेशन। आंसर आया? सर कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। बताओ बच्चे, या बताओ, दो चीजें हैं यहाँ पर। करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि 100 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, जबकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। काम चल जाएगा या नहीं चलेगा बोलो? दो अलग अलग नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा ना, तो कन्वर्ट कर लो, 5/10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कन्वर्ट कर लिया। चलो अब लगा दो फॉर्मूला फाइनल। हो गया? हेलो बच्चों, विज्ञात सर होने वाला है सर, सर हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ सर। बच्चों अभी रिकनेक्ट करना बच्चों, ठीक है, वीडियो ओवर होने के बाद। ओके सर। और क्वेश्चन करने हैं अभी तो आज। 25/8। 6.25। चलो अच्छे देखते हैं, हमें लगाना है फॉर्मूला। लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी कितना है भाई? वी है 0, क्योंकि रेस्ट पे आगे फाइनली गाड़ी। यू कितना है? 25 का स्क्वायर। 2 कितना हो गया? 2 हो गया। ए कितना हो गया? ए हो गया। एस कितना हो गया? 100 हो गया। चलो भाई इस आगे सिंप्लीफाई करते हैं। -25 का स्क्वायर हो जाएगा -625। ये हो जाएगा 200 इंटू ए। इसको नीचे ले आएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, क्या होगा बोलो बच्चों? -625/200 क्या आएगा बच्चे बोलो डिवाइड करके? 25/8 आ रहा सर मेरा तो। 25/8 यही